फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिशा मामा डेली लाइफ व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सबको मेरी एक नई व्लॉग में। तो मैं दिशा मामा, आप देख सकते हैं किस तरह से घर को अच्छी तरह से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कल गुरुवार है। आज झोटी बनाऊँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए, इसीलिए मैं सारी घर को पोछा लगा लूँगी और आंगन को अच्छी तरह से धो लूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, मेरी पोछा लगाने की काम ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। आज की लंच में मेरा क्या क्या है, जैसे कि आज गुरुवार का पहला दिन है, तो आज हम हविस खाएंगे। बिना प्याज और लहसुन के खाना बनाया है आज, क्योंकि आज ही सारी काम होती है माणबसा गुरुवार में। जैसे कि भगवान जी को अच्छे से नहाना, उनके सारे कपड़ों को धोना, उनके माण पेड़ी को धोना। तो इसीलिए आज हम प्याज लहसुन नहीं खाते। तो ये देख सकते हैं आज के हमारे खाने में क्या क्या है। टमाटर की चटनी है, साग भाजी है और थोड़ा सा डालमा है, थोड़ा सा सादा भात है। तो बस ये है आज का लंच, और लंच करने के बाद मैं फिर से जुट जाऊंगी काम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसी तरह से लाल मिट्टी में हमारा घर का आंगन अच्छे से सूख गया है। सुबह मैंने जो धोया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिट्टी में थोड़ी सी डिजाइन कर दूँगी। उसके ऊपर ही झोटी बनाऊंगी, और कैसा झोटी बनाती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आगे। तो देखकर बताइएगा। अगर झोटी मेरा अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, पहले मैं अपनी दीवार पर कल से ही झोटी बना ली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी दीवार की झोटी बन गई है। और बाहर जो मैंने लिपाई की है वो अभी सूखी नहीं है, तो बाद में मैं झोटी बनाऊंगी। उससे पहले मैं भगवान जी को अच्छे से धो लूँगी, माता को। तो मेरे पास जो माता की विग्रह है ना, छोटे 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 से, तो उसे हम धो लेंगे। उसके बाद जो हमारी माण है, जहाँ जिसमें हमारी कल पूजा होगी, जो हम माता का आस्थान है, तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से धोकर उसके बाद उस पर भी झोटी बनेगी। तो पहले मैं धो लेती हूँ उसे अच्छी तरह से, और फिर माता की जो पूजा की सामग्री है, जैसे कि माता की विग्रह हो गया, माता की गुआ हो गई। तो इस पूजा में माता के पास 3 गुआ लगता है माणबसा में। तो उन सारी गुआ और माता की विग्रह को अच्छी तरह से हल्दी से नहा कर रखना पड़ता है। ये सारे जो काम है बुधवार के दिन ही हो जाता है, क्योंकि आज के रात को ही सुबह सुबह रात को 3 बजे से ही पूजा शुरू हो जाएगी। तो कल सुबह नहीं हो सकता ये सब, इसीलिए आज के रात ही हो जाता है। इसीलिए मैंने आज अच्छे से बाल धोकर हविस करके रहा है दिन भर, क्योंकि आज ये सारे काम होते हैं पूजा के। तो इसी वजह से आज कुछ भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता, और अच्छे से बाल धोकर नहाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं माता के गुआ कौड़ी और माता की पूजा के सारे सामान को अच्छी तरह से धोकर तैयार करके रख लूँगी, ताकि मुझे सुबह सुबह पूजा करने के लिए देरी ना हो। और अच्छे से धोने के बाद हम जो चावल से चिता बनाए थे, तो उसी से ही झोटी बना लेंगे। ये जो माण होती है ना, ये गांव की तरफ बहुत ज़्यादा प्रचलित होती हैं। इससे चावल मापा जाता है, इसी से ही पूजा होगा कल हमारा। तो उसे हम गांव की तरफ गोबर और मिट्टी से लिपाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं है। इसीलिए मैंने अच्छे से ऐसे ही धो लिया पानी से। तो उसके बाद जब वो सूख जाता है, तो उन सारी चीज़ों पर अच्छे से झोटी बना लेते हैं, जो उसी चावल की चिते से। और ये जो है ना, ये हमारी माणबसा पुराण में लिखा गया है कि चावल को बाँट कर उससे झोटी बनाया जाता है। माता के आस्थान को, वो माण की पेड़ी को, जो कलश बिठाया जाता है माता के पास, उन सारी चीज़ों में अच्छे से आप जिस तरह से भी बना पाए झोटी बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारी
चीज़ों पर झोटी बना ली, इसे हम रख लेंगे सूखने के लिए। उसके बाद आंगन में, घर में और द्वार के पास झोटी बनाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी दीवार की झोटी तो बन गई। अब नीचे की माता के आस्थान जहाँ पर हम पूजा करेंगे वहाँ पर हम माता के प्रिय फूल जो कमल का फूल है उसकी झोटी बनाएंगे। और झोटी बनाने के बाद चारों तरफ मैं झोटी दे दूँगी बाहर आंगन में, द्वार पर। जैसे कि आप सभी गुरुवार को देखे हैं, मैं माता की चारों आयुध जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद्म बनाकर माता के आस्थान को अच्छी तरह से सजा लूँगी। उसके बाद ये जो माता का आस्थान है ना, जिसके ऊपर सारे गुरुवार की हमारी पूजा होती थी, तो वो नहीं सूखा था, मैंने उसे देर से धोई थी, तो उसमें मैंने झोटी नहीं बनाई थी। तो अभी वो सूख गई है तो उसमें मैं झोटी बना लूँगी, क्योंकि इसे भी सूखना है, इसी के ऊपर ही हमारी पूजा होती है, तो ये इसे भी हम झोटी बना लेंगे इसमें। तो इसी तरह से माता की सारी चीज़ों पर जो हमारी कल पूजा होगी तो उनके ऊपर मैंने झोटी चावल से बना लिए है। और उसके बाद मैं जाकर बाहर झोटी बनाऊंगी। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। और उसके बाद मैं द्वार पर आ गई झोटी बनाने के लिए, और उसके पापा नहीं है तो मैं खुद ब खुद फ़ोन पकड़कर थोड़ी बहुत शूट कर रही हूँ। इसी वजह से मेरा सारा जो शूट अच्छे से नहीं हो पाया, वो हिल डुल रहा है। आप देख सकते हैं वो बाज़ार गए हैं फूल वगैरह लाने के लिए पूजा के लिए, तो मैंने खुद ब खुद ही थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया, क्योंकि ताकि आपको झोटी बनाने में कोई दिक्कत ना हो, देखकर आप बना सकें। और आपको मेरी ये झोटी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए मेरी झोटी बन गई। अब मैं यहाँ पर आंगन में एक बड़ा सा झोटी बना लूँगी, जैसे भी मुझे आता है। क्या मुझे आता है, अच्छा लगता है कि नहीं मुझे बताइएगा। और उसके बाद हमारी जो चूल्हा होती है ना, जिस पर खाना बनता है, उसे भी माता लक्ष्मी की अवतार माना गया जाता है, इसीलिए वहाँ पर भी झोटी दिया जाता है। उसके बाद मेरी सारी झोटी कंप्लीट हो गई, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए गेट के पास मैं यहाँ से हमारे अंदर की आने की एंट्री तक मैं आपको झोटी दिखा रही हूँ। कहीं कहीं जगह पर तो अभी तक नहीं सूखी है, आप जैसे कि देख रहे होंगे। अभी रात के 11:30 बजे हैं और मैं इसे शूट कर रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए, वरना सुबह करती, लेकिन सोचा मैं कुछ कर लेती हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं जगह पर तो अभी भी गीला गीला है। और ये है हमारे द्वार की झोटी जो मैंने इस बार बनाई है, कोशिश की है थोड़ा सा, और कैसा लगा मुझे पता नहीं, आप सब ज़रूर बताइएगा मुझे। और उसके बाद मैं आपको पूजा घर की भी फाइनल झोटी दिखाती हूँ, कैसा दिख रहा है मेरा पूजा का स्थान। उसके बाद यहाँ पर ही मैं सुबह सुबह पूजा करूँगी, और उसकी वीडियो, उसकी व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये जो व्लॉग है ना, ये माणबसा गुरुवार स्पेशल है। इस गुरुवार कैसे पूजा होती है, क्या क्या पूजा होती है, आप ज़रूर देखिएगा। और इस व्लॉग को अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही, रहती हूँ। जय जगन्नाथ, जय माता लक्ष्मी माता की। बाय बाय।